अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बस आज मेरी बेटी घर पे थी तो उसने फरमाइश हलवा पूरी की कर दी और मैं सो के उठी तो मेरे हस्बैंड जो है हलवा पूरी लेने गए हुए थे, हलवा पूरी लेकर आए। हम लोगों ने हलवा पूरी का नाश्ता करा। हलवा पूरी बहुत मज़े की थी। हमारे घर के पास ही नासिर स्वीट है, वहीं से लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। इसमें रायता और अचार और सब कुछ, पूरी हलवा वगैरह जो सब कुछ था। बस मैंने सुबह उठ के ना हलवा पूरी का नाश्ता करा माशाल्लाह से। बस तबीयत भी मेरी सो है, कभी बिल्कुल ठीक लगती है और कभी ऐसा लगता है मैं डाउन हो रही हूँ। तबीयत भी मेरी कोई इतनी ख़ास मतलब बेहतर नहीं है और गर्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। शायद इस वजह से भी गर्मियों में कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, ना कोई किचन में काम करने को दिल चाहता है, ना पकाने को दिल चाहता है और ना कुछ खाने को दिल चाहता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है? बस आज का जो भी था व्लॉग मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। प्याज लेकर आए थे मेरे हस्बैंड तो मैंने सारा प्याज का छन्ना साफ़ करवाया। जो पुरानी प्याज़ें थी वो मैं ऊपर रख लेती हूँ इस्तेमाल के लिए और जो नई प्याज होती है वो मैं नीचे रख देती हूँ वो ताकि बाद में इस्तेमाल हो। बस घर की यही सारे काम देखे क्योंकि 2-3 दिन मैंने कोई घर का काम नहीं देखा तो घर बिल्कुल उल्टा हो जाता है और गर्मी की वजह से मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा था। सालन में मैंने करेलों का सालन पकाया था। बस ये है कि हाथ के हाथ काम कर लेती हूँ, रोज़ का रोज़ काम कर लेते हैं तो इससे ये होता है काम जो है ना जमा नहीं होता। औरत को घर में मैनेज करना होता है, अपनी ज़िंदगी आसान करने का सिंपल सा तरीका ये है कि मैं तो आपसे ये कहूँगी कि हर बात को जो है दिल से नहीं लगाएं। हम बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो जॉइंट में रहती हैं, तो हमें ये है कि बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है। ये नहीं है कि फ़ीमेल ही सर्वाइव करती हैं बल्कि मेल को भी सर्वाइव करना होता है, बहुत कुछ हैंडल करना होता है। अपनी बातों को जल्दी भुला दिया करें। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो या आपको गुस्सा आता हो तो जल्दी ख़त्म कर दिया करें, आगे बढ़ा करें। अपने दिल में कोशिश किया करेंगे हर चीज़ को पॉज़िटिव लें, हर चीज़ को, हर बात को पॉज़िटिव तरीके से देखा करें, अच्छे तरीके से देखा करें, अच्छे तरीके से डील करा करें। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मैं आपसे यही कहूँगी, कुछ फीमेल्स होती हैं वो ओवर थिंकिंग शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने लिए मी टाइम निकालें, 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को दें। अब मैं भी इस चीज़ पे अमल करना शुरू कर रही हूँ, करा है मैंने भी, ज़ाहिर सी बात है पहले मैं ऐसी नहीं थी। जैसे कुछ ख़वातीन हैं, कुछ और हैं होती हैं वो शादी से पहले डाइजेस्ट पड़ती हैं, तो अपना ख़्याल रखें, अपने आप को आप छोड़ें नहीं। अच्छा फ़ील करवाएँ अपने आप को, नहाएँ-धोएँ, साफ़-सुथरा रहना चाहिए। कोई आपको गाने पसंद हैं तो आप अच्छे गाने सुनें, कोई अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप वो बुक्स पढ़ें। आपको जो है बहुत मज़ा आएगा, वो काम करें। वो काम दिन में ना ज़रूर करा करें आधे घंटे के लिए, चाहे आप 10 मिनट निकालें, चाहे आप 20 मिनट निकालें, जिस काम में आपको मज़ा आए। कोई गाने सुनना है, कोई और घर की एक्टिविटी है, किसी को पौधों का शौक़ होता है तो गार्डनिंग का, तो वो उस एक्टिविटी के लिए आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें आप। मैं तो कहती हूँ बच्चों की रूटीन ऐसी बनाएँ कि कुछ आपको टाइम मिले, जैसे वो ट्यूशन टाइम में गए हुए हैं, तो आप तब कुछ टाइम अपने लिए निकालें। आपको जो है ना काम की मशीन नहीं बनना। और ऐसा नहीं है कि आप काम करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे तो आप ख़त्म हो जाएँगे ज़हनी तौर पे, आपको एंग्ज़ायटी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को देखा है जो एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या अपने आप को बेचारा महसूस करते हैं। बस ये है कि आपको अपना बेचारापन जो है ना वो महसूस नहीं करना, ताकतवर अपने आप को महसूस करना है। ताकतवर अगर आप माँ हैं तो माँ बने और अगर आप ताकतवर बाप हैं तो फिर ताकतवर बाप बने। तभी तो आप अपने बच्चों को पाल सकेंगे, खुश रख सकेंगे, फैमिली को खुश रख सकेंगे। सम टाइम ये होता है कि हम अपनी ना इरिटेशन निकाल देते हैं, बच्चों पे निकाल देते हैं, हस्बैंड पे निकाल देते हैं या हस्बैंड निकाल देते हैं, वाइफ पे निकाल देते हैं, बच्चों पे निकाल देते हैं। बाज़ औक़ात ना हमें ढीठ बनना पड़ता है, लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। अगर जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेचारी जो ख़वातीन रहती हैं तो उनको 10 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर वो छोटी-छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेंगी तो बहुत जल्द बीमारी का शिकार हो जाएँगी, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाएँगी। तो ये कि उनको ढीठ बनना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। उनको इस तरह से अपने आप को ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो बातों को भुलाएँ और आगे बढ़ सकें। सबसे बढ़कर मेन बात ये है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आसान करना है ना तो किसी भी बात को दिल से नहीं लगाएं। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं कि आप एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। इस वाले फार्मूले पे आपको अमल करना पड़ता है। जॉइंट फैमिली में रह के या वैसे भी आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको इस वाले फार्मूले पे चलना पड़ता है।
हर चीज़ को पॉजिटिव देखें, मी टाइम ज़रूर निकालें, कोई वॉक कर लें, कोई अच्छी सी डाइजेस्ट पढ़ लें, कोई बुक पढ़ लें। अब तो मोबाइल आ गया, आपको पता है पहले ज़माने में तो मोबाइल नहीं होता था, अब तो आप मोबाइल में भी किसी जो चीज़ आपको पसंद हो आप उस वेबसाइट पे जाके आप कोई पिक्चर अच्छी देख सकती हैं या कोई अच्छी चीज़ें आप मालूमात में अपने इजाफ़ा कर सकती हैं, अपने आप को कहीं बिज़ी कर सकती हैं। अब तो बहुत सहूलतें आ गई हैं मोबाइल के थ्रू ही। अब जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मैं और बिज़ी हो गई हूँ और मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कौन से कंटेंट लेकर आऊँ या कौन सी वीडियोस बनाऊँ या किस टॉपिक पे बातचीत करूँ, तो ये दिमाग जो है ना एक तरह से बिज़ी होता है। वरना फिर ये कि आप बैठ के फ़ारिग वक़्त में, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और औरतें जो हैं घर में बैठ के फ़ारिग वक़्त में बैठ के वो यही सोचती रहती हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी कर लें तो ये भी एक बहुत अच्छी आपकी वो हो जाएगी, एक बिज़ी रूटीन हो जाएगी आपकी। बस आज का मेरा मैसेज यही है कि कोई भी बात जो आपको बुरी लगे उनको जल्दी भुला दिया करें और अगर आपको गुस्सा आता है तो वो भी जल्दी ख़त्म कर दिया करें, आगे बढ़ जाया करें। और कोशिश करा करें कि ना आप पॉज़िटिव लें, हर बात को, हर चीज़ को पॉज़िटिव तरीके से देखें, अच्छे तरीके से देखें। अच्छा, ये नहीं है कि जो जॉइंट में रहते हैं तो उनको ही 10 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और जो अकेले रहते हैं उनको भी 10 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जॉइंट वालों के साथ नहीं है कि सिर्फ़ जॉइंट वालों के साथ ही मसला है, अकेले रहने वालों के साथ भी बहुत से मसाइल होते हैं। आप अपने आप को टाइम दें, नहाएँ, धोएँ, अच्छे से कपड़े पहनें, अच्छे से तैयार होएँ, तो आप खुद ही अपने आप को अच्छा फ़ील करने लगेंगे कि आपको देखने में अच्छा लगेगा और आपको अपनी आप से खुद ही एक अच्छी फ़ीलिंग आने लगेगी। बास औरतों की आदत होती है वो घर का एक-एक कोना साफ़ कर लेती हैं, सब काम कर लेती हैं लेकिन अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। वो तैयार नहीं होती कि कहीं आएँगे जाएँगे तो तैयार होंगे, हम घर में क्या तैयार हों, नहीं आप घर में भी तैयार होएँ, अपने आप पे तवज्जो दें, कुछ अपने आप को आपको हल्का-फुल्का महसूस करेंगे आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप के बारे में। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, हर काम को अपने दिमाग पे सवार नहीं करें, बस थोड़ा-थोड़ा आप करती रहें, जितना आपकी हिम्मत है, आप वो काम को करें। दिमाग पे सवार करके कोई भी काम नहीं करें, जब काम करना है तो खुशी से करना है, काम तो करना ही है तो फिर खुशी से क्यों ना करें। ये देखें मेरे करेले, प्याज़ पक गई थी, बहुत मज़े के पके थे और मुझे मेरा दिल चाह रहा था, तो ये मैंने अपने लिए थोड़े से पकाए थे, बच्चे तो क्योंकि खाते नहीं हैं तो फिर मैंने अपने लिए पकाए थे, तो मैंने सोचा कि यही रेसिपी आपसे शेयर कर दूँ। चलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मुझसे कुछ लर्न किया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इन सब बातों के बाद मैं आपसे यही कहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना सिर्फ़ एक ही दफ़ा मिलती है, बार-बार नहीं मिलती, तो इसकी कदर करें। अपने आप को खुश रखें, अपना ख़्याल रखें बहुत ज़्यादा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।